बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं पेप्सी एंटरटेनमेंट चैनल। आज इस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, वो है हाउ टू मेक रिलेशनशिप स्ट्रांग। रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जाए। दुनिया में कितने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो इंसान को हमेशा देता है, कभी कुछ उससे डिमांड नहीं करता, रिटर्न नहीं मांगता। बहन भाइयों का रिश्ता, बीवी बच्चों का रिश्ता, बीवी शोहर, एक गाड़ी के दो पहियों की तरह सारी जिंदगी उन्होंने साथ साथ चलना है। बच्चे, कितना खूबसूरत रिश्ता। अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं, लेकिन अफसोस हम इन्हें सही तरह से निभा नहीं पा रहे। हमारी जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है। दिन के 10 घंटे हमें कमाने में लग जाते हैं, 4 घंटे हमें टीवी देखने में लग जाते हैं, 2 घंटे हम मोबाइल में गुजार लेते हैं और बाकी टाइम हमारा सोने में गुजर जाता है। हमारे पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। आज का हमारा टॉपिक यही टॉपिक है कि हाउ टू मेक रिलेशनशिप स्ट्रांग। पहली बात है कम्युनिकेशन। हमें रिश्तों के लिए वक्त निकालना चाहिए। हमारे माँ बाप के पास कभी हम जाकर 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, उनका कोई माजी का किस्सा सुन लें, खूबसूरत दास्तान सुन लें, तो उन्हें कितनी खुशी हासिल होगी। 10 घंटे हम काम कर सकते हैं, 10 मिनट हमारे पास अपने वालिदैन के लिए नहीं है। 4 घंटे हम टीवी देख रहे हैं, 10 मिनट हम अपने वालिदैन को नहीं दे पा रहे, जिन्होंने हमें सारी जिंदगी पाला, सिर्फ हमारी खुशियों का ख्याल किया और अपने आप को भूल गए। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी अपनी ख्वाहिश की परवाह नहीं की। कम्युनिकेशन जो है वो रिश्तों को मजबूत करती है। शोहर और बीवी जब इकट्ठे बैठेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे, एक दूसरे के मसाइल समझेंगे। सुनने से मसाइल हल नहीं होते, लेकिन दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो कम्युनिकेशन पहला वे है रिश्तों को मजबूत करने का। बच्चों के पास बैठें, उनके साथ प्यार करें, उनकी उलझनों को समझें, बहन भाइयों को टाइम दें। तो पहला टिप रिश्तों को स्ट्रांग करने का ये है कि आप इस टीवी की उलझनों से, मोबाइल की उलझनों से निकलें और आपस में कम्युनिकेट करना शुरू करें। फिर आपके रिश्ते मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है माफ करने की आदत डालना। कौन सा इंसान है जो दुनिया में परफेक्ट है? हर इंसान में कोताहियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। अच्छा, जिस रिश्ते के साथ हमने चलना है ना, उसकी गलतियों के लिए हमने एक रद्दी की टोकरी जरूर बना लेनी है। उसकी अच्छाइयों को याद करना है और उसकी बुराइयों को उस रद्दी की टोकरी में डालना है, जबकि बिल्कुल उल्ट हो रहा है हमारे माशरे में। हम अपनी लोगों की बुराइयों को जहन नशीन कर रहे हैं कि उसने फला टाइम मुझसे बहुत बुरा किया था। यार, कोई 100 अच्छाइयों में एक बुराई हो भी गई तो क्या उसको यहाँ पे फीड करना जरूरी है? जब तक माफी की आदत डेवलप नहीं होगी, गलतियों पर माफी की आदत, तब तक रिश्ते नहीं चल सकते, फिर रिश्ते खत्म हो जाएंगे। माफी की आदत डालना बहुत जरूरी है। अच्छाइयों को याद रखना, बुराइयों को डिलीट कर देना, ये रिश्तों को मजबूत बनाएगा। 2 छोटे छोटे टिप हैं, आपने याद रखने हैं। ट्राई टू कम्युनिकेट और फिर गलतियों को भुला देना। अगर ये 2 चीजें आपने रिलेशन में याद कर ली ना, तो फिर आपके सारे रिलेशन बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, बिल्कुल सही चलेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। थैंक यू।